और अब बात देश में जारी विकास की एक और उपलब्धि की। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आज पहली बार एयरफोर्स का विमान उतरा। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां आज भारतीय वायुसेना के विमान C295 ने सफल लैंडिंग की। ये रनवे टेस्टिंग ट्रायल था। विमान की लैंडिंग करते हुए ही उसे वाटर कैनन सलामी दी गई। ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले फेज के डेवलपमेंट के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके मार्च 2025 तक चालू होने का अनुमान है। एयरपोर्ट की क्षमता 10 से 11 करोड़ पैसेंजर्स की है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 4 टर्मिनल होंगे। इसमें 2 पैरेलल रनवे होंगे। एयरपोर्ट पर 350 विमानों के लिए पार्किंग की जगह होगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण अडानी ग्रुप ने किया है। इसके डेवलपमेंट के लिए कुल 78,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। आज जब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर वायुसेना के विमान ने सफल लैंडिंग की तो उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बैठे दिखे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम फ्लाइट और फाइट दोनों के लिए तैयार हैं। इस मौके पर सीएम शिंदे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। नवी मुंबई का ये एयरपोर्ट महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पीएम मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था और आज पहले रनवे की टेस्ट लैंडिंग भी हो गई। और सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। TV9 से खास बातचीत में सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में हरियाणा से भी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से बीजेपी तो उत्साहित है ही, सहयोगियों की बाछें भी खिली हुई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी ही जीत का दावा किया है। शिंदे ने कांग्रेस पर भी हमला किया। कपनचोर लोगों को हमारे को भ्रष्टाचारी बोलने का अधिकार है? पैसे कहाँ से खाते? केंद्र सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी रोज घोटाले आ रहे थे। 2014 से पहले देखो कौन से अगस्ता घोटाला, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, सब घोटाले घोटाले घोटाले। 2014 के बाद ये मोदी जी विकास का काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार है। विकास नीति को केंद्र आगे बढ़ा रहा है और राज्य सरकार भी आगे बढ़ा रहा है। हमारा 2.5 साल का काम, उनका 50-60 सालों का काम। हम उनका 2.5 साल का काम, महायुति का 2 साल का काम। जनता के दरबार में जाने दो, हम दूध का दूध पानी का पानी होने दो। खबर है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसके लिए सियासी पिच पर बैटिंग शुरू हो गई है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार में कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। उद्धव गुट ने कहा कि एक तरफ वो लव जिहाद और वोट जिहाद के बारे में बात करते हैं और दूसरी तरफ चुनाव से पहले तुष्टीकरण करते हैं। ये जो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार है ना, इसकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान मतदाता हैं उन्होंने वोट जिहाद किया, जो मुसलमान जातियां हैं उसमें लव जिहाद करवाती, और दूसरी तरफ जो मदरसों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनके वेतन पहले 6,000 थे, अब उसको बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती।